नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। नमस्कार, मैं आरती वर्मा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ फतेहपुर में। जी हाँ, आपको बता दें चुनावी दौर है और सभी प्रत्याशी मैदान में ताल ठोकने के लिए उतर चुके हैं। चुनाव छोटा हो या बड़ा, चुनाव में ईमानदारी, मेहनत, लगन और प्रत्याशी की वफादारी देखी जाती है। तो इसी के साथ मैं मौजूद हूँ फतेहपुर में। मेरे साथ प्रधान पद के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे क्या क्या क्षेत्र की समस्याएं हैं और क्या क्या मुख्य समस्याओं पर वो कार्य करने वाले हैं। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, आप प्रधान पद के लिए प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं। क्या क्या आपने क्षेत्र में ऐसी समस्याएं देखी हैं जिन पर आप कार्य करने वाले हैं? नमस्कार आप सभी को। मैं मनीष कुमार जेनोवाला फतेहपुर टांडा से ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी और चुनाव आयोग की तरफ से जो हमारे चुनाव चिन्ह आवंटित हुए हैं उसमें अनानास मेरा चुनाव चिन्ह है। और आप लोगों से मेरा सादर निवेदन है इस प्रकार है कि आप लोग भारी मतों से मुझे विजयी बनाएं ताकि मैं ग्राम सभा में अपने विकास कार्य को अच्छी तरह से निर्वाह कर सकूं। और जिन मुद्दों के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, पहला मुद्दा तो हमारा है नशे में जो लिप्त है हमारे परिवार के कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े हैं, कोई बच्चे भी आजकल नशे में, इनको किसी न किसी तरह से हम लोग को इससे बचाना। और हमें जो सबसे बड़ी हमारे गाँव में समस्या है कि खेल मैदान जो हमारे पास नहीं है बच्चों को खेलने कूदने के लिए, जो खेल मैदान के लिए हमें कोई भी संघर्ष करना पड़े हम उस संघर्ष को करेंगे। दूसरा यह कि ऐसी सड़कों जो कार्य इस योजना में नहीं हो सके उन योजना को पूरा करवाना। और हमारा यह है कि जैसे कुछ पेंशन लोगों की रुकी हुई है उन पेंशन को लगवाना, साफ़ सफाई का। और सबसे बड़ा मुद्दा मेरा यह है कि हम जो मेडिकल के प्रति हमारा लोगों का ना एक ऐसा कुछ योजना लेके आने का विचार है कि जैसे कोई नर्स का कोई ऐसी व्यवस्था करना, ताकि जैसे हमारा कई बार क्या होता है कि परिवार में बहुत बुजुर्ग ऐसे लोग होते हैं जो मतलब कि बेड पे हैं, उन लोगों को ना ज़रूरत होती है नर्सिंग की। तो हमारा इस तरह से है कि हम एक नर्सिंग स्टाफ ऐसा रखें जो हमारे दोनों जीवन वाला फतेहपुर टांडा में वो नर्सिंग स्टाफ जो है वो काम कर सके। बाकी ये है कि समस्याएँ तो बहुत सारी हैं, साफ सफाई का। और मेरा जो रहेगा वो ग्राम सभा को एक बहुत सुंदर ग्राम सभा बनाने का विचार है, ताकि लोग इस ग्राम सभा में जब भी आएँ, जो कोई भी व्यक्ति इस गांव में आए वो इस गांव को देखे कि गांव ये कितना सुंदर है और किस प्रधान पद के प्रत्याशी ने ये गांव जो है बनाया है। सर, बिजली की पानी की बात करें तो सभी मुहैया करा देते हैं, सड़कें भी कहीं ना कहीं लोग ठीक करा देते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही है सर्वप्रथम नशे को लेकर के। तो देखा जा रहा है नशे पर ही मैं बात करूंगी, मेन फोकस मेरा नशे पर ही है इस दौरान जहाँ मैं इंटरव्यू ले रही हूँ। बिजली पानी देखा जाता है सभी जगह हो ही जाता है, करवा ही देते हैं मुहैया जनता को, लेकिन नशा जो है सबसे ज़्यादा वायरस की तरफ फैलता जा रहा है। वहीं आप बात कर रहे हैं नशे को लेकर के, तो बहुत अच्छा पॉइंट है। तो मैं नशे पे ही जाना चाहूँगी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, गली मोहल्ले में, नुक्कड़ पर, छोटे छोटी जगह पर नशा जो घर घर में बिक रहा है, उसके लिए कैसी प्रक्रिया है, उसको कैसे आप बाहर निकालेंगे? मैं जब भी देखता हूँ, कई बार एक्चुअली मैं समाज सेवा में जुड़ा हूँ, बहुत समाज सेवा के में हम लोग काम करते हैं, जैसे बच्चों को दहेज देना, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमने करे हैं। उस हमारी सेवा को देखते कुछ लोग हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि यार हमारे गांव में इस तरह से बच्चे कुछ स्मैक का नशा कर रहे हैं, कोई शराब पी रहा है, हम क्या करें, महिलाएं परेशान हैं। हमारा सबसे पहला मुद्दा पुलिस प्रशासन के साथ मिलके इस समस्या का निदान कराना, और मेन है परिवार से बात करके आखिर समस्या है कहाँ। रोजगार की समस्या है या फिर ऐसी कोई समस्या है जिसे पारिवारिक कई बार कलह की वजह से आदमी इन चीज़ों में लिप्त हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ग्राम अपनी पंचायत स्तर के ऊपर हम पूरा महिलाओं के साथ मिलके इस बात पे काम करेंगे। अगर कोई रोजगार की समस्या है तो समूह बनाकर महिला को रोजगार देने का अवसर प्रदान करेंगे, ताकि वो लोग थोड़ा अपने आप पे स्ट्रांग हो सकें। बाकी ये कि नशे में तो जैसे कारोबार में लिप्त हो ही रखे हैं लोग, और जो लोग ये बांट भी रहे हैं, इनके लिए सख्त एक्शन हो पुलिस प्रशासन से। हम लोग मिलजुल के हम काम करेंगे, यही हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी इस काम में। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी ग्राम सभा में लगभग कितने वोटर हैं? मेरी ग्राम सभा में लगभग 1250 के आसपास लगभग वोटर हैं, और कुछ लोग बाहर भी हैं जिसमें, और कुछ लोग अपना मत कई बार नहीं आ पाते। लेकिन हमारी अपील यही है सभी से कि कृपया अपना मत बहुत अच्छे से वो करें, अपना मत दें हमें, ताकि हम विजयी बने। यही मेरी आप लोगों से विनती है। सर,
लगभग आप कई दिनों से कन्विंसिंग के लिए निकल रहे होंगे, क्षेत्र में आप जा रहे हैं भ्रमण के लिए, डोर टू डोर कन्विंसिंग चल रही है, तो आप जब जा रहे हैं तो किस तरह का जनता द्वारा फीडबैक देखने को मिल रहा है? क्योंकि आपने जैसा कि बताया कि पिछली बार जो है आपकी वाइफ जो है प्रधान की उम्मीदवार थी, तो कुछ ही चंद वोटों से वो रह गए थे, तो इस बार कैसा फोकस जनता द्वारा आपके प्रति देखने को मिल रहा है? कैसा फीडबैक आप देख रहे हैं? कितना प्यार जनता आपको दे रही है? बहुत प्यार मिल रहा है मुझे। सबसे पहले यह है कि हमने जो पिछला चुनाव लड़ा था वो भी बड़ी सलीनता से लड़ा था, बड़ी मेहनत करके लड़ा था। मेरी वाइफ रंजीता, इन्होंने बहुत, हम सब ने मिलकर, पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी, और हमारा उस टाइम भी मुद्दा ये था कि ये एक महिला है तो महिलाओं का दुख ये बहुत अच्छे से जान सकती है एक महिला। और प्रधानमंत्री के पद, मतलब ये जीते भी तो ऐसा, जैसे अभी पिछली योजना में हुआ है कि महिला जीती है, प्रधान का दिखाई देखा ही नहीं किसी ने, और तो ये अपने आप में बहुत स्ट्रांग है। तो मेरा पहला मकसद ये था कि ये अगर जीतती तो शायद और भी अच्छा सा महिलाओं को विकास हो पाता। बहुत अच्छा हमने लीड दी उस टाइम भी। और प्यार तो ये है कि गांव वालों को सबको पता है कि मैं समाज सेवा से जुड़ा हूँ, बहुत मदद करता हूँ सबकी। अभी शमशान घाट का 3 शार निर्माण भी करवाया, कुछ लोगों ने अपने बोर्ड लगाए हैं, चलो वो भी कोई बात नहीं है। और वैसे भी बहुत सारे पर सुविधा में पता है कि ये समाज सेवा से जुड़ा हुआ है, तो उनका प्यार, उनको ये विश्वास है कि ये नहीं, अब अगर पद में मिलता भी है तो बहुत अच्छा ये लोग काम करके दिखाएंगे। तो वहीं मैं बता दूं कि महिलाओं को सर्वप्रथम दर्जा दिया जाता है। चारों तरफ किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, महिला सबसे पहले हमें नजर आती है। किसी भी फील्ड की हम बात करें तो महिलाओं को सर्वप्रथम रखा जाता है। तो मैं सर आपसे जानना चाहूँगी, यदि आप जीत कर आते हैं और जीत का परचम झंडा लहराते हैं, तो किस तरह की योजनाएं आप महिलाओं के लिए लेकर आएंगे? मेरा सबसे पहला एजेंडा ये है कि महिलाओं को ना ये पता होना चाहिए कि वो एक प्रधान उम्मीदवार से, जो प्रधान हमारा उन्होंने अपने मतों जीत के उसको लेके आए, वो क्या उससे करवा सकते हैं, ये उनको जानकारी उपलब्ध कराना। क्योंकि आजकल क्या हो गया, जो प्रधान पद है वो लोगों ने रोजगार का अड्डा बना रखा है कि बेरोजगार हैं तो चलो जी लड़ो चुनाव, जीत जाओ और फिर उसके बाद जनता को लूटो। ऐसा काम नहीं होगा। हमारी अगर पद में आते हैं तो ऐसा काम नहीं होगा। महिलाओं को, जैसे हमारे नेपाली बस्ती हैं, काफ़ी लोग हैं वहाँ पे ऐसी महिला जो बेचारी बहुत परेशान भी हैं, उनको समूह बनाकर उनको रोज़गार देना, और उनको समूह बनाकर इस नशे के खिलाफ लड़वाने के लिए, मतलब उनको एक पूरा अपनी तरफ से ना पूरा मोटिव करना कि नहीं, आप लोग भी इसके खिलाफ लड़ सकते हैं। ऐसा ना हो कि उनकी आवाज़ को दबाया जाए, वो काम हम लोगों ने नहीं करना है। हमारा योजनाओं को लेकर आना, उनको समझाना, उनको दिखाना, ये आईना उनको दिखाना है कि एक प्रधान से हम सब छीन के भी लेके आ सकते हैं, उनका हक है ये। प्रधान जो पद जो है ना, ये एक आज लोगों ने बना लिया है कि ये गद्दी हो गई। गद्दी के रूप में हम लोग इसको नहीं लेना चाहेंगे। हम लोग तो एक सेवक है और सेवक की तरह इसको निर्वाह करना चाहेंगे। इस पद का जो भी हमारी लोग महिलाओं की समस्या होगी, किसी देश की समस्या है, किसी की अच्छा तो नहीं है, बहुत समस्या है, हम लोग फिर भी जोर शोर से उन लोगों को, ताकि इस योजना में उनको ये लगे कि नहीं, कोई आया जो हमारी आवाज़ को बुलंद कर सके। तो हम कह सकते हैं कि जो सरकारी बजट आता है महिलाओं के रोजगार के लिए, उनसे घर घर की महिला वाकिफ हो पाएंगी। बिल्कुल जी बिल्कुल, मेरा पहला मकसद यही है। मैं अभी भी हर महिलाओं को यही कहता हूँ कि आओ, जुड़ो, मीटिंगें करो, हमें अपनी समस्या बताओ कि क्या समस्याएं हैं। क्या आप लोगों को योजनाओं को पता नहीं है? क्योंकि जो प्रधान आ रहे हैं आज की इस समय, जो पहले बने भी हैं, जो अब आगे आ भी रहे हैं, तो बताते नहीं है लोगों को। उनका डर यही रहता है कि इनको पता लग जाएगा तो ये लोग हमें परेशान करेंगे। देखो, ये पद परेशानी का नहीं है, ये सेवा का पद है। लोग इससे परेशानी से बचने के लिए लोगों को गुमराह करते हैं। ऐसा मेरी योजना में नहीं होगा, ये मेरी प्रथम प्राथमिकता रहेगी। सर मैं एक बात और आपसे जानना चाहूँगी और जनता को एक मैसेज आपके माध्यम से दिलवाना चाहूँगी। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि लोग जो है कास्ट को देखकर वोट करते हैं कि पर्टिकुलर कास्ट का होगा तो ही हम वोट देंगे, या हमारी कास्ट का होगा, या इस समुदाय का है तो ही हम वोट करेंगे। जो ऐसी लोग मानसिकता रखे हुए हैं, जो विचारधारा को नहीं, जो कास्ट को देखकर वोट करते हैं, उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? उनकी मानसिकता को बदलने के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा सभी ग्रामवासियों से ये अनुरोध है, हम एक ग्राम सभा के व्यक्ति हैं। इसमें व्यक्ति को इसको किसी भी तरह से जात पात पे ना बांटें, और अगर ऐसा होता भी है तो ये बहुत इसके घातक परिणाम होते हैं हमेशा के लिए। हम सब एक हैं, हमारा भाईचारा बना रहना चाहिए। हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप एक अच्छा व्यक्ति देखें, ना कि कोई जात पात में जाएं, क्योंकि हर समुदाय का व्यक्ति हमारे गाँव में रह रहा है। और हमारी यही अपील है सभी से, हाथ जोड़ के मेरी यही विनती है कि जात पात के तरफ ना जाएं, पढ़ा लिखा, ईमानदार और अच्छा व्यक्ति चुने, ताकि अपने ग्राम सभा का वो विकास कर सके।
तो ये थे हमारे साथ मनीष कुमार जी, जिन्होंने बखूबी अपनी बातों को रखा है और जनता को आश्वासन दिलाते हुए कहा है कि अगर वो जीतते हैं तो विकास का कार्य करेंगे, जनता के सुख दुख में उनके साथ खड़े रहेंगे। अब देखना ये होगा कि मनीष जी जीत का परचम झंडा लहराते हैं या नहीं। तो ऐसे ही खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहें। मैं आरती वर्मा, डोईवाला। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।